प्रणाम सुंदर साहब। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। आज के हमारे अध्याय 40 में काव्य प्रतिभा के धनी श्री महाराजा छत्रसाल जी। छत्रसाल जी महाराज कवि थे। हमें ये आश्चर्य होता है कि छत्रसाल जी महाराज वो भी काव्य प्रतिभा के धनी, एक ऐसे वीर शार्दुल योद्धा जिन्होंने जीवन भर बिहार जंगल, गिरी में, कलरा में, पहाड़ों में, जंगल में अविरत 252 से ज्यादा लड़ाइयाँ की, युद्ध की, मुगलों के विरुद्ध, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए एवं हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म की देव संस्कृति की स्थापना के लिए ऐसे समय अविरत 24 घंटे हर क्षण हर पल युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो, हर क्षण घोड़े पे सवारी करके भागना पड़ा। उस समय माँ भगवती की, भारती की आराधना, उपासना, सिद्धना ये शक्य है। हाँ, शक्य बना। हम सोचते कितने ही नरेश महाराजा धीराज कवि बने, लेकिन उनके लिए वातावरण सुंदर, सुसुख, सौहार्दपूर्ण रहा। शांत वातावरण में उन्होंने कविताएं रची। जबकि महाराजा छत्रसाल का समग्र जीवन संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में ही वो अनाथ हो गए। उसी समय उनके अंतःस्करण में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति जो अगाध प्रेम उमटा, आध्यात्मिक बल आया, उसी का नतीजा ये था उनके जीवन में संघर्षमय जीवन के साथ साथ, युद्ध संग्राम के साथ साथ कविता स्फुरी, जो उन्हें 2 प्रकार की कविताएं उन्होंने दी। छत्रसाल महाराज की 2 प्रकार की कविताएं उनके जीवन में उभरी। पहली थी प्रारंभिक कविता, दूसरी थी प्रौढ़ कविता। प्रारंभिक कविता में महाराजा छत्रसाल अलग अलग देवी देवताओं की उपासना एवं उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ रस का अनुमोदन करते दिखते, जबकि प्रौढ़ अवस्था में केवल और केवल मात्र एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एकस्वरवाद की झलक दिखती है। कवि वियोगी हरि के छत्रसाल काव्यांजलि में, छत्रसाल संग्राम में कवि वियोगी हरि महाराजा छत्रसाल के प्रारंभिक काव्य की शैली को दर्शाते हैं। जबकि ब्रजभूषण कुंज महाराज सिंह, जिन्होंने छत्रसाल काव्यांजलि में महाराजा छत्रसाल की प्रौढ़ एकेश्वरवाद की प्रारंभिक एवं प्रौढ़ दोनों काव्यांजलि का संग्रह बताया है। छत्रसाल महाराज की ज्यादातर काव्य कविताएं दोहे, छंद, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, बुंदेलखंडी भाषा में एवं अवध भाषा में निर्मित है। छत्रसाल महाराज ने माँ भगवती भारती का सिद्धोपासना किया। साथ साथ 3 काली, 3 देवी, माँ लक्ष्मी, माँ काली एवं माँ सरस्वती, तीनों की उपासना कि वो साधक थे। तीनों की उपासना उन्हें सिद्ध की, तीनों को सिद्ध थे। छत्रसाल महाराज के सिवा जगत में आज भी कोई ऐसा योद्धा, वीर शार्दुल नहीं हुआ जिन्होंने तीनों देवी की साधना की उपासना की। छत्रसाल महाराज के लिए जितने भी शब्द हम बोले उतने कम पड़ते हैं। छत्रसाल महाराज के लिए अलग अलग कवियों ने, धर्मगुरुओं ने, संतों, महंतों एवं लेखकों, इतिहासकारों ने छत्रसाल महाराज के लिए जो कुछ भी लिखा है वो ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ही है। जो आज भी छत्रसाल महाराज ने 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, जो ऐतिहासिक प्रमाण के साथ साथ हमें ये दर्शाते थे कि छत्रसाल महाराज ने में मिश्र बंधु विनोद के साथ साथ लिखित विनोद और गीतों का संग्रह किए। छत्रसाल महाराज के 3 प्रकार के संग्रह, पहला छत्र विलास, दूसरा नीति मंजरी और महाराजा छत्रसाल जो काव्य बताए जाते हैं। वस्तुतः महाराजा छत्रसाल ग्रंथावली एवं अथा छत्रसाल काव्यांजलि में अधिकांश काव्य संकलन हो चुका है। छत्रसाल महाराज इस परिवेश में परिणामी श्याम कवि उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखते हैं। वो बोलते हैं, क्षिति माही सूर्य एक, क्षिति माही चंद्र एक, केसरी ने कानन में एक ही को जायो है, कहत परिणामी श्याम एक ही ब्रह्म जान, वेदन और सुवेदन में एक ही बताई,
जन्म मरण जीवन में एक ही बार होत, एक ही ने सारो संसार रचायो है। राजन में एक ही, कवियर में एक जानो, ऋषिर में ब्रह्म ऋषि छत्रसाल कहायो। सागर सब व्यक्तित्व धरा के धरी महाराजा छत्रसाल के प्रारंभिक रचनाओं का काल प्रातः काल विक्रम संवत 1739 रहा है। तब प्रचार उन्हें प्रवृत्तियां उनके अंतस्करण में स्फुटी। उनका एक दोहा में जो आपको सुना चाहता हूं। यह टिका यही पावड़ो, यही निछावर जा, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जा। दूसरा दोहा जो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, सिंहासन आसन बैठारे, छत्रसाल गुणगान। और रचनाओं का आधार केवल और केवल एक ईश्वरवाद की उपासना का फल है। निष्कलंक प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद, आध्यात्मिक बल, केवल प्राणधार राज्य धनिजी महाराज छत्रसाल ने उनको मारा। अपने में वर्ज, छत्रसाल महाराज अपने खुद में वर्ज की गोपी का अनुभव करते थे। उन्होंने कुछ रचनाएं प्राय छत्रसाल के नाम के लिखी है, जो छत्रसाल महाराज के भक्ति वैराग्य एवं उत्कृष्ट भक्ति भाव का निरूपण करती है। बिन कुंजे खुले नहीं ताला, बिन कुंजे खुले नहीं ताला, काहे की कुंजे काहे का ताला, काहे के लगे किवारा, तन की कुंजन सूरत का ताला, प्रेम के लगे किवारा। छत्रसाल भजो नाम धनी को, धनी के चरण जित जागा। महाराज छत्रसाल श्री कृष्ण, राधा, श्यामा जी एवं व्रज गोपियों का अनुपम चित्रण करते थे। फाग दान लीला का शब्द कीर्तनों में उनका समूह है। वस्तुतः उनके रचनाएं में ब्रज लीला, रास लीला एवं जागली लीला का तीनों प्रकार के रूपों का उत्कृष्ट निरूपण किया गया है। एक उन्होंने काव्यांजलि महाराज छत्रसाल ने लिखी है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठाड़ी रहो न अहिर की, ठाड़ी रही न अहिर की, तुझे जा मेरो दान, लेके हंसी बसी जीरा में, हम तुमसे नहीं न्याय। वचन तुम्हारे ऐसे लागे, प्राण होते प्यारी, बाड़ी प्रति रस प्रति परस्पर, दो और सुख चाहिए। छत्रसाल को दियो को पाकर दर्श पदार्थ है। ये रचनाएं पूर्व रचनाएं की भांति अलग अलग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पूर्वज परमहंस स्वामी से लालदास जी महाराज, जो प्रबंध के थे, एवं परमहंस स्वामी से नवरंग स्वामी गुजरात सूरत के, वह एवं अन्य कविगण महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ आने वाले पट शिष्य हैं, जो परिणाम में महाप्रभु श्री प्राणनाथ के साथ पदार्थ थे। वो भी अलग अलग प्रकार के काव्य का प्रभाव महाराजा छत्रसाल के जीवन में उमटा। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। कल के दूसरे अध्याय में छत्रसाल महाराज की कुछ अलग रचनाएं हम आपको दर्शाएंगे। प्रणाम।